बिल्कुल, ये खामी है और इस खामी को दूर करने की जरूरत है उन पुलिस वालों के ऊपर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देखिए, हर एक चेन, हर एक व्यवस्था जो है, अगर अपना दायित्व सही से निभाती तो शायद केसेस खत्म ना भले किए जा सकते हो, लेकिन कम जरूर किए जा सकते थे। कोई बेगुनाह इसमें नहीं फंसता, किसी की बेवजह जान नहीं जाती, ये तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। अरविंद निषाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जानकारी आपको भी होगी, हाजीपुर में 5 लोगों की कथित तौर पर जहरीली शराब पीने की वजह से जान चली जाती है। मेरा सवाल आपसे ये कि ये हाजीपुर में पहली कोई घटना नहीं हुई है, इससे पहले तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र सामने नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें गोपालगंज का जिक्र कर लीजिए, बेतिया का जिक्र कर लीजिए, मुंगेर का जिक्र कर लीजिए, बेगूसराय का जिक्र कर लीजिए। आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि क्या जिस सिस्टम की बात आप करते हैं, जिसके भरोसे ये सफल होगी, वो सिस्टम पर मॉनिटरिंग नजर आती है क्या? गांव में अगर शराब बन रही है, बिक रही है और उसे पीने के बाद लोगों की मौत हो जा रही है, जो परिजन कहते हैं कि वो जहरीली थी और इसीलिए जान चली गई, तो फिर कार्रवाई करने में वक्त क्यों और कार्रवाई सिर्फ अदनों पर क्यों? विभा जी, देखिए, इस बिहार में और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में कई प्रकार की कार्रवाइयां हुई हैं, जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाइयां हुई हैं। हमारे इस पैनल में राज्य में बड़े पद पर कार्यरत रहे 2 व्यक्ति हम लोगों के साथ बैठे हैं, जिसमें एक आदरणीय अभयानंद जी और दूसरे आर.एस. पांडे साहब, जो भारत सरकार के पेट्रोलियम सचिव थे और जहां तक मुझे जानकारी है गत विधानसभा चुनाव में बिहार विधानसभा के वो सदस्य भी रहे थे। इसी बिहार में आईएएस अधिकारी शिवशंकर वर्मा के आवास पर छापेमारी की गई, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। इसी राज्य में नारायण मिश्रा डीजीपी के आवास में सरकारी विद्यालय खोले गए। इसी राज्य में मधेपुरा के जिलाधिकारी को घूसखोरी के आरोप में गांधी सेतु जेल पर उनको नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तारियां की गई है इस राज्य में, और साथ ही शराबबंदी के कानून में भी पुलिस प्रशासन में बैठे लोग, जो बड़े ओहदे वाले लोग थे, उन पर भी कार्रवाई है। मैं आंकड़े के साथ मैं बताना चाहता हूं, 619 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई हुई और 60 पुलिसकर्मी थाना प्रभारी के पद से वो हटाए गए। भविष्य में कभी उनको थाना प्रभारी के पद पर उनको सुशोभित नहीं किया जाएगा, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की। साथ ही 384 कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई हुई, जो सरकारी पदाधिकारी थे, जो शराब के धंधे में किसी प्रकार से पाए गए। माफी के साथ आपको टोक रही हूं, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं, इस लिहाज से ये बात जरूरी हो जाती है। आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, जिस डेटा को आप बता रहे हैं, वो डेटा अपने स्तर पर पुख्ता होंगी, उसको लेकर सवाल नहीं है, लेकिन मेरा आपसे ये जानना है कि क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जब कल राजगीर में वो मौजूद थे, तो उन्होंने खुद कहा कि देखिए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया ना यहां पर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को लागू किए हुए। उन्होंने खुद जब ये कहा कि शुरुआती 3 महीने में बेहतर काम हुए, यानी इस बात को तो मानकर चला जाए कि उस 3 महीने में लोगों पर, उस व्यवसाय से जुड़े, जो अवैध तरीके से जुड़े हुए लोग थे, जो इससे अपने व्यापार को जोड़कर देख रहे थे, उन सभी लोगों पर लगाम लगी हुई थी और मामले भी नहीं आ रहे थे। फिर आखिर उसके बाद कहां पर कमी रह गई, किन लोगों ने वहां पर ढिलाई बरती? विभा जी, मुख्यमंत्री जी का आशय यह था, इस कल के परेड में, कल के दारोगा के परेड में, सलामी परेड में मुख्यमंत्री जी ने 615 जो महिला चयनित दरोगा हुई हैं और महिलाओं के मांग पर शराबबंदी हुआ, तो महिलाओं से उन्होंने आग्रह किया कि अब आपके ऊपर विशेष जिम्मेवारी बनती है। हमने महिलाओं के डिमांड पर, मांग पर 2016 से राज्य में शराबबंदी अब तक जारी रखा है। अब इसको आगे बढ़ाना आपका दायित्व है, आपका कर्म है, आपका काम है। वो उनके बीच में इस बात के लिए आह्वान कर रहे थे कि कैसे आप सेवा में जाने के बाद
हमारा जो यह डीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, जिससे शराबबंदी से समाज में कई कुरीतियों को हमने समाप्त किया है, कमजोर वर्ग के लोगों को कई प्रकार का राहत मिला है। उनके पारिवारिक जो झगड़े हुआ करते थे, 500 रुपया कमा करके लाते थे जिसमें से 200-250 वो शराब पीने में नष्ट कर देते थे। ऐसे लोगों के आजीविका में बहुत बड़ा बदलाव आया है, उनके रहन सहन में बदलाव आया है, उनकी आर्थिक हैसियत बढ़ी है। जान चली जाती है, उन्हें कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? ये सब कुछ किया जा रहा है, कड़े कानून है, प्रावधान है, कार्रवाई की जा रही है, जो लोग संलिप्त होते हैं देखिए मैडम, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैडम 10 सेकंड और दूंगा, मैडम 10 सेकंड और दूंगा, निषाद जी, मैडम 10 सेकंड और दूंगा, यादव का रुख करना चाहूंगी, मैं 10 सेकंड और लूंगा, अरविंद निषाद जी, मैं अब तक आऊंगी। नहीं 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड मैडम, 10 सेकंड और लूंगा। अंग्रेजों ने बहुत साइंटिफिक तरीके से आईपीसी का गठन किया था, यह मान करके बनाया था कि समाज में चोरी, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार इत्यादि की घटनाएं घटित होगी, इसलिए उस पर कैसे लगाम लगाया जाए और इस घटना में शामिल अपराधियों पर कैसे कार्रवाई की जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई, पुलिस बनाए गए, थाना बनाए गए, न्यायालय बनाए गए। तो ऐसा क्या कि सरकार इसके लिए कानून बनाने का काम छोड़ दे, सरकार जागरूकता चलाने का काम छोड़ दे, सरकार अपने स्तर से कोई अच्छी कार्रवाई करना छोड़ दे। अगर गांव में, तबकों में, देहात में, जहां पर लोग ये कहते हैं कि सब कुछ खुलेआम बिक रहा है, लोगों को पीने की वजह से बीमार होकर या फिर मौत उनकी हो रही है, इसीलिए आईपीसी के तो मैंने उदाहरण दिया कि क्या आज अपहरण, हत्या, बलात्कार, लूट क्या बंद हो गए? क्या देश में और दुनिया में, क्या देश और दुनिया में अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई बंद हो गए? लेकिन उसको जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है ना, जस्टिफाई किया जा रहा है।